भगवंत सिंह मान जी जींद के अंदर बदलाव रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे। आम आदमी पार्टी ने बदलाव यात्रा का आयोजन किया था, हरियाणा की 90 विधानसभा में गई थी। अब जींद क्योंकि सेंटर प्लेस है, जींद ने नेता तो बहुत बनाए परंतु जींद की व्यवस्था किसी ने नहीं बदली। जींद के अंदर हरियाणा के बदलाव की शुरुआत करने के लिए हरियाणा में अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, दिल्ली और पंजाब की तरह 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, युवकों को रोजगार, किसान का सम्मान, महिला को बराबरी का अधिकार, ये जो सारी व्यवस्थाएं हमने दिल्ली के अंदर की है, पंजाब के अंदर की हैं, उनको हम हरियाणा के अंदर भी करने का वायदा करेंगे। और आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो भी गारंटी हम देते हैं वो पहले राज्यों में हमारी सरकार है उन राज्यों के अंदर लागू करते हैं और उसके बाद अन्य राज्यों के अंदर प्रॉमिस करते हैं। हरियाणा की व्यवस्था बहुत खराब हालत के अंदर हो चुकी है और यही कारण है कि खट्टर साहब जहां जाते हैं पहले पुलिस को भेज के लोगों को चुप कराने का प्रावधान करते हैं। ऐसी ये घटना कल हुई। कल खट्टर साहब को रोहतक में आना था। आम आदमी पार्टी के हमारे साथी लवलीन टुटेजा को सुबह से लेकर शाम तक हाउस अरेस्ट रखा, नवीन ओल्यान को हाउस अरेस्ट रखा और अन्य साथियों को हाउस अरेस्ट रखा। और शाम को क्योंकि खट्टर साहब रोहतक में रुक गए, इसलिए बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के, बिना किसी जुर्म के उनको थाने के अंदर बंद कर दिया गया। जब पुलिस से पूछा गया जी क्यों बंद किया जा रहा है, उन्होंने कहा साहब ऊपर से दबाव है। हमने कहा कोई कसूर बता दो। उन्होंने कहा जी जब तक खट्टर साहब रोहतक में, जब तक हमें बंद रखना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। हमने खट्टर साहब को ये भी कहा जी आप हमारे व्यक्तियों को हाउस अरेस्ट कर रहे हैं तो हम आपके रेस्ट हाउस का घेराव करेंगे जहां पे आप रुके हैं। खट्टर साहब सवेरे 8 बजे चुपचाप निकल गए। परंतु मैं कहता हूं ये जो डर है भारतीय जनता पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी से जो डर है, कहीं ईडी और सीबीआई भेज के उनको अरेस्ट करने की बात करते हैं, कहीं पे हमारे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री देश के वो अरेस्ट कर रखे हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर बंद करके रखे हुए हैं, हमारे सांसद संजय सिंह जी बंद करके रखे हुए हैं। परंतु जितना मर्जी दबा ले, अब ये चीज दबने वाली नहीं है। हरियाणा की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन होगा और उस बदलाव के लिए अरविंद केजरीवाल जी 28 तारीख को जींद के अंदर पहुंच रहे हैं। हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का हर वर्ग आज नाराज है, हर वर्ग तकरीबन हड़ताल पे जा चुका है। परंतु सरकार गरूर के अंदर रहती है, अपने कर्मचारियों से बात नहीं करना चाहती। किसान नाराज करके रखा हुआ है, पोर्टल का खेल खेल के प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी से लोगों को परेशानी कर रखी है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर है, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा के अंदर है। 2 दिन पहले गोहाना के अंदर, जींद में भी कई घटनाएं हुई हैं। गोहाना में मातूराम हलवाई की दुकान पे 30-35 फायर चलाए और 2 करोड़ रुपए फिरौती की चिट्ठी मांग के चले गए। आज जगह जगह गोलियां चल रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है, लोग नया व्यापार नहीं कर पा रहे, नई इन्वेस्टमेंट यहां पे आने नहीं। इस बेरोजगारी के बीच में पूरा एक बहुत ही ऐसी संगीन बात सामने आई कि खट्टर साहब ने 10,000 हरियाणा के पढ़े लिखे युवकों को मजदूर बना के युद्धग्रस्त क्षेत्र इजराइल के अंदर भेजने का फैसला लिया, जहां से हर देश अपने नागरिकों को निकाल रहा है कि युद्ध के अंदर कोई नागरिक की माल की क्षति की, जान के नुकसान ना हो। आपके कैमरे के माध्यम से मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं, जो हरियाणा के बेटों को आप मजदूर बना के इजराइल के अंदर भेज रहे हो और वो इस मजबूरी में जा रहे हैं कि भूख से मरने से अच्छा गोली खा के मर जाए, उनकी जान के जिम्मेदार कौन होंगे? कई सवाल है जो 28 तारीख को यहां पे उनसे पूछे जाएंगे। उन पे सब पे चर्चा होगी, हरियाणा की व्यवस्था को बदलने के लिए चर्चा होगी। मैं आप सबको भी आमंत्रित करता हूं 28 तारीख को मीडिया के सभी साथी पहुंचे।
और इस रैली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी जो बात बोलेंगे वो जन जन तक हरियाणा के वो बात पहुंचे। अब आ रहा कोई क्वेश्चन है तो बताएं। गुप्ता साहब, आपकी पार्टी का एक बड़ा नेता आप कई दिन पहले पार्टी छोड़ चुके हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? आम आदमी पार्टी एक मोबाइल मैकेनिक से मुख्यमंत्री को करवाती है, एक ढाबे वाले से मेयर को करवाती है, एक ऑटो रिक्शा वाले से मंत्री को कराती है। तो आम चेहरा ही बड़ा नेता है आम आदमी पार्टी के अंदर। ये जो बड़े सो-कॉल्ड बड़े नेता हैं, अब समय बदल गया, क्योंकि ये 76 साल तक इस देश की विकास नहीं कर पाए। इस विकासशील देश को विकसित की श्रेणी के अंदर नहीं ले पाए कि कैसे दिल्ली और पंजाब बदला, हरियाणा भी बदलना चाहिए। हरियाणा कैसे बदलोगे फिर आप? पंजाब से आपने मजबूत किया, हरियाणा में तो खिसक रहा आपका ग्राफ। देखिए, जो आम व्यक्ति होता है ना, वो दिखता नहीं है। महाराजा रामचंद्र जी जो आजकल चर्चा का विषय है, मंदिर बना, राम जी का मंदिर बना। राम जी ने हजारों वर्ष पहले एक संदेश दे दिया था। जब माता सीता का अपहरण हुआ और रावण से युद्ध करना था, उस समय वो अयोध्या नरेश थे, महाराजा जनक के दामाद थे, बहुत से राज्यों से उनके अच्छे संबंध थे, चाहते तो सेना बुला सकते थे। जंगल में सेना का आना मना नहीं था, राम जी का शहर में जाना मना था, पिता दशरथ जी के आदेश के अनुसार। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, सेना नहीं बुलाई, जंगल से भील, मछुआरे, मल्ला, आदिवासी, उनकी फौज बनाई, और कम पड़ गए तो भालू और बंदर मिलाए, और रावण जैसे ताकतवर शासक से लड़े। और ये संदेश दे दिया कि जब आम आदमी खड़ा हो जाता है, जितना मर्जी ताकतवर व्यक्ति सामने हो, धाराशाही हो जाता है। डांडा जी किसको ज्वाइनिंग करी आज? ये नहीं, मुझे हमारे रामकुमार खरब जी हैं।